बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है गरला और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है पचूली अर्देंत। लेकिन इसका रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी दो तीन चीज़ें बताता चलूँ इस ब्रांड के बारे में कि पहले जो इस ब्रांड की बॉटल्स आती थी, पहले जो इस ब्रांड की बॉटल आती थी वो डिफरेंट आती थी। आपने मेरे चैनल पर संतल रॉयल का रिव्यू देखा होगा, मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट परफ्यूम है वो। और उसके रिव्यू में मैंने यही बॉटल दिखाई थी, लेकिन अब जो चीज़ आप लोगों को मेन बताने वाली है कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसकी फ्रंट पे आप देख सकते हैं सब कुछ वही है, ये टैसल भी है, ऊपर आप ये देख सकते हैं इसके कैप भी वही है, सब कुछ स्प्रे वगैरह। द ओनली थिंग चेंज्ड इज इसकी जो बॉटल है, ठीक है। पहले इसकी संतल रॉयल की जो बॉटल थी वो ओपेक थी और अब ये लिटरली ट्रांसपेरेंट है। आप इसके अंदर से अगर अभी जूस चलता हुआ देख लें, एक एग्जांपल दी आपको मैंने नेक्स्ट एग्जांपल जब दूंगा तो आपको मजीद समझ आएगा। इनकी बॉटल्स चेंज हुई हैं जो न्यू, लेकिन खुशबू चेंज नहीं हुई। जिस तरह ये संतल रॉयल है, मेरी फेवरेट फ्रेग्रेंस है और इसकी खुशबू चेंज नहीं हुई, ठीक है। और इस पर कोई इतना ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ा। दूसरी जो गरला की फ्रेग्रेंस मैंने रिव्यू की थी जिसकी बॉटल चेंज हुई है वो है जी ऊद एसेंशियले। अब इसमें आपको जूस बाकायदा नजर आ रहा होगा, बॉटल इसकी ग्रीन ही है, लेकिन जो पहले इसकी बॉटल आती थी वो ओपेक आती थी, बिल्कुल उसमें से नजर नहीं आता था। ये देखें ट्रांसपेरेंट है, आपको इसका जूस हिलता हुआ नजर आ रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये फेक बॉटल्स हैं, ये बेसिकली कंपनी ने चेंजिंग्स की हैं। आप लोगों को ये चीज़ें बताना ज़रूरी है। गरला का एक और परफ्यूम जो कि आप लोगों की जान है जिस परफ्यूम में, और वह है लो मीडियल उदेपफा। ये आप देख सकते हैं इसकी भी पैकिंग चेंज हुई है। इसका पहले स्टिकर फ्रंट पे और हुआ करता था लो मीडियल उदेपफा का, लेकिन अब इसका स्टिकर फ्रंट पे चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ बताना आप लोगों को ज़रूरी थी कि गरला की थोड़ी सी पैकिंग्स वगैरह चेंज हुई हैं। आते हैं हम अपनी बॉटल की तरफ। ये भी ब्रांड न्यू पैकिंग है और इसका ब्रांड न्यू जो है ना वो बॉटल डिज़ाइन है, एवरीथिंग। पहले इनके बॉक्सेस डिफरेंट हुआ करते थे, बट दिस वन इज़ शाइनी, ठीक है। ये शाइनी है, पचूली अर्देंत लिखा हुआ है, गरला पेरिस। ये आप देख सकते हैं, ये साइड खाली, ये साइड खाली। बैक पे थोड़ी सी ब्रांडिंग है, बॉटम पे बैच कोड और वो लिखा हुआ है, और टॉप के ऊपर गोल्डन कलर के अंदर सिर्फ गरला लिखा, गरला का जो है ना वो लोगो बना हुआ है, ठीक है। और ये रही इसकी बॉटल विच इज आल्सो ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसलूसेंट कह सकते हैं आप, जिसके अंदर से आपको जूस, एक मिनट, ये देखें इसमें आपको जूस नजर आएगा बाकायदा। कुछ स्पेसिफिक बल्ब के सामने रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका जूस आपको नजर आएगा। ये चीजें आप लोगों को बताना जरूरी है क्योंकि कुछ लोगों को वो कहते हैं दिल भाई हमने तो जो इंटरनेट पे बॉटल देखी थी वो तो बिल्कुल ओपेक टाइप बॉटल थी, ये तो आप ट्रांसपेरेंट बॉटल दिखा रहे हैं। तो गरला ने अपनी पैकिंग चेंज की है, कंपनीज अपनी पैकिंग चेंज करती रहती हैं, स्पेशली गरला वाले तो करते ही रहते हैं, ठीक है। ये इसका नाम है जी, सामने लिखा हुआ पचूली अर्देंत के नाम से गरला पेरिस। और ये टोटल हो गई इसकी प्रेजेंटेशन। ये इसका टैसल लगा हुआ है जो कि इस सीरीज की बॉटल के अंदर ना ये आता है। ओके, ये होगी इनकी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये जो गरला का पचूली अर्देंत है ये 2020 की रिलीज है, ठीक है। 2020 की रिलीज है। पहले ये शायद ओपेक बॉटल में आता हो, बट दिस वन इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये न्यू बॉटल है तो मैं न्यू बॉटल के साथ रिव्यू कर रहा हूँ। 2023 का बैच होगा 2L01, आप बैच कोड देख सकते हैं। ये 2023 या 2024 का बैच होगा, बट डजंट मेक एनी डिफरेंस सीरियसली। बहुत ज़्यादा गरला की फ्रेग्रेंसेज में बैच कोड का जिक्र करना बेवकूफ़ी है, इनके बैचेस में कोई इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती। बात करते हैं हम अगर इसकी खुशबू के बारे में। a very complex scent, a very you can say a very likable scent at the same time। और गरला एक ऐसा हाउस है जिसको मतलब मुझे नहीं लगता कि इसको आपको, अगर आपने थोड़ा सा एक आप कह लें कि परफ्यूम्स यूज़ करते हुए टाइम हो चुका है आपको 1 साल 1.5 साल, तो फिर आपको इनके आहिस्ता आहिस्ता परफ्यूम पसंद आना शुरू होंगे। संतल रॉयल मैंने बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किया, बहुत सारे लोगों को आज भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये फ्रेग्रेंस, ठीक है। तो खैर, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको एक खुशबू आएगी, लेकिन वो खुशबू जो है, अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ। फिग जिसको कहते हैं, फिग, इंजीर। अब वो दो किस्म की होती है, एक फ्रेश इंजीर होती है और एक ड्राइड इंजीर होती है। फिग यानी जो फ्रेश इंजीर होती है, समहाउ उसकी खुशबू आपको थोड़ी बहुत हनी की तरह लगती है, बिल्कुल थोड़ी बहुत।
आपको अगर आप कभी फ्रेश फिग को अगर आप कभी बाइट करें, उसको खाएं, तो आपको जो उसकी खुशबू आएगी आपको समहाउ फील होगा, दिल भाई मतलब आपको फील होगा कि हनी टाइप कोई चीज़ आप जो है ना वो खा रहे हैं। तो सेम वो जो फ्रेश फिग की एक खुशबू हो गई वो, और उसको थोड़ा सा खट्टा कर लें। खट्टा इस तरह कर लें कि उसके ऊपर आप थोड़ा सा लींबू निचोड़ लें, उस फिग के ऊपर आप थोड़ा सा लींबू निचोड़ लें, ठीक है। उस फ्रेश फिग के ऊपर आप लींबू निचोड़ लें और उसके अंदर एक प्रॉपर वाइट से स्मोक की खुशबू को अगर आप ऐड करें, तो ये इसका बनता है स्टार्ट। स्टार्ट से ही आपको जो खुशबू मिलेगी वो आपको यानी इसका जो देखें, जब भी कोई फ्रेग्रेंस एक परफ्यूमर बनाता है, उसकी ये जो टॉप नोट्स हैं उनको वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। सेकंड जो होता है मतलब मिड नोट्स एंड हार्ट नोट्स पे परफ्यूमर जो है ना वो मेनली बेस नोट्स में काम करता है, जो बिल्कुल एंड वाला फेज होता है उसमें काम करता है। लेकिन इस परफ्यूम का तीनों फेजेस के ऊपर आर्टिस्टिक किस्म का, और हर फेज को मुझे लगता है कि एक परफ्यूमर, जिस भी परफ्यूमर ने ये बनाई है, मुझे इसका नाम एग्जैक्ट नहीं अब याद आ रहा, लेकिन जिस परफ्यूमर ने ये बनाई है उसका इसका पहले बेस नोट मतलब बेस नोट्स बनाकर उसको पूरा फाइनलाइज करके फिर उसके ऊपर वाला फेज बनाया होगा, फिर उसके ऊपर वाला, यानी इसका हर फेज एक कंप्लीट परफ्यूम के तौर पर आपको फील होगा। मुझे इस परफ्यूम की ये सबसे ज़्यादा खास बात लगी कि हर फेज आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार इस फेज पे मेहनत नहीं हुई, इस फेज में मेहनत नहीं हुई, और इस पायरामिड के इस हिस्से पे मेहनत नहीं हुई, ठीक है। तो स्टार्ट के अंदर स्मोकी लेमनी खट्टा फिग की एक खुशबू आएगी, और आप इसको प्रेज करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फेज, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द यू कैन से दैट इनिशियल नोट्स, उसके ऊपर आप इसको तारीफ करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया इसका स्टार्ट। सेकंड फेज के अंदर लिटरली आपको इस तरह फील होगा जिस तरह एक रफ से लेदर के ऊपर, रफ लेदर जैकेट के ऊपर आपने सीरपी सा एक और जो रोज है, जो सीरपी सा एक रोज है, उसको आपने थोड़ा सा सीरपी से रोज का एक एक्सट्रैक्ट कह लें, या आप उसका अतर कह लें, या आप उसका जूस कह लें, आपने वो एक लेदर के ऊपर थोड़ी देर के लिए उसको रखा, तो वो लेदर ने जब उसको एब्जॉर्ब किया अपने अंदर, तो वो जो एक लेदर की, एक पुरानी लेदर जैकेट की जो एक रफ सी इरिटेटिंग सी ये खुशबू होती है, एनिमलिक नहीं होती, स्पाइसी इरिटेटिंग सी एक लेदर की रफ सी एक खुशबू होती है, जो कि ओल्ड लेदर की तरह की खुशबू होती है। लेकिन उसके साथ रोज, जो रोज है इसके अंदर वो सीरपी सा रोज है, और लिटरली वो लेदर के साथ मिक्स होकर आपको ऐसे लगता है जिस तरह सीरपी रोज भी है, उसके साथ एक ड्राइड, वेरी ड्राइड ओल्ड रोज भी है, और उसके साथ लेदर की एक इरिटेटिंग स्पाइसी सी रफ से लेदर की एक खुशबू है। यस, इसके सेकंड फेज में भी आपको एक पूरे का पूरा एक स्टोरी नजर आएगी, एक पूरे का पूरा एक परफ्यूम नजर आएगा, एक पूरे की पूरी एक आप कह लें कि एक सब्जेक्ट नजर आएगा एक सेकंड फेज के अंदर भी, ठीक है। बहुत कम ऐसे परफ्यूम्स में होता है कि हर फेज के ऊपर बड़ा ही तसल्ली से काम किया गया हो। ओके, और जो इसका थर्ड फेज है, वो आप ऐसे कंसिडर कर लें कि अगर कभी आपने, मतलब पहली बात तो यह है कि शीशा, जो एक शीशा होता है या वेप होता है, उसका जो स्मोक होता है, जब आप उसको जब हवा में एक्सेल करते हैं, तो उसके अंदर से एक स्पेसिफिक स्मोकी सी खुशबू आती है। लेट्स सपोज आप अगर एप्पल बेस्ड वो यूज कर रहे हैं वेप या शीशा, तो जब आप उसको हवा में एक्सेल करेंगे तो वो स्मोकी एप्पल की एक खुशबू आएगी, ठीक है। बट इसके एंड के अंदर आप ऐसे कंसिडर करें जैसे एक कोई रोज बेस्ड सीरपी डेंस रोज बेस्ड जो है ना, वो किसी ने वेप इनहेल करके उसको हवा में एक्सेल किया है, तो वो जो एक स्मोकी रोज की, एक ऐशी स्मोकी रोज की एक खुशबू आएगी, वो इसके अंदर लिटरली उसकी खुशबू इसके थर्ड फेज में आती है। और यहाँ पर भी आपको ये एक मुकम्मल चैप्टर लगेगा पढ़ने के लिहाज से, समझने के लिहाज से। इसके ऊपर आप इसको कह सकते हैं कि इसकी एक पूरी स्टोरी आपको थर्ड फेज के अंदर भी नजर आएगी, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड। ये फ्रेग्रेंस आपको हर फेज के अंदर, पायरामिड के हर वो उसके अंदर यानी उनकी जो ट्रांजिशंस हैं उसके अंदर आपको ये हर फेज के अंदर एक अलग स्टोरी फील देगी, और एक डिफरेंट और एक ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी देगी। बहुत कम इस तरह की फ्रेग्रेंसेज होती हैं। बहरहाल
तो ये एक मास्टरपीस है, एक बहुत ज़बरदस्त है। मुझे जो मैं इसकी तारीफ़ें कर रहा हूँ, वो लोग जिनको परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हुए 2 से ढाई साल हो चुके हैं और अब वो ज़रा थोड़ा-सा उसमें आना चाह रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स सी, एक ज़बरदस्त सी, एक फुल ऑफ स्टोरी, एक फुल ऑफ थॉट किस्म की फ्रेग्रेंस में आना चाह रहे हैं, तो वो इसकी तरफ आएँ, ठीक है? तारीफ़ें इसकी मैंने बहुत ज़्यादा कर दी, लेकिन भाई जायज़ की हैं। अगर मैं ना भी करूँ इसकी तारीफ़ें, तो ये जो इस ब्रांड का नाम है ना गरला, जब आप ये ब्रांड का नाम पढ़ेंगे तो बस आपको खुद ही समझ आ जानी चाहिए कि ये लल्लू पंजू ब्रांड नहीं है, ये बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड है। पिछले दिनों निखिल भाई अपने चैनल पर लाइव आए थे, परफ्यूम गुरु वाले। तो वो अपने एक लाइव सेशन में उन्होंने पूछा कि यार आप लोगों को क्या लगता है कि मेरी अगर अगर मुझे लाइफ में एक फ्रेग्रेंस रखनी पड़े तो मैं कौन सी रखूँगा? तो मैं वो लाइव सेशन के अंदर शामिल था। तो उसमें से फिर किसी ने जवाब दिया था कि जी आप गरला वेटिवर रखेंगे, और उस पे उन्होंने कहा था कि यस गरला का वेटिवर, यानी ये हाउस मतलब कोई छोटी मोटी नहीं, इसकी बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा लाइकेबल हैं। और मुझे उनमें से जो सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, मैं अभी तक इस फ्रेग्रेंस को तारीफ़ करता हूँ, और वो है ये जी गरला का संतल रॉयल। ये थोड़ा सा मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अदरवाइज वन ऑफ दी बेस्ट फ्रेग्रेंस है ये, ठीक है। खैर ये भी कोई कम नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त ये इसकी खुशबू होगी। अब हमारे अपने पैटर्न की तरफ, एज एंड लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की बात करें, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, बट दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंट, सो आपको थोड़ा सा फ्रेग्रेंसेस को इस्तेमाल करते हुए कम से कम 1 डेढ़ साल 2 साल गुजर चुका हो, और आप वो डिज़ाइनर और जेनेरिक किस्म की ब्लू दी शैनेल और सवाज में से निकल चुके हों, तो फिर आपको ये फ्रेग्रेंस बहुत ही आराम से समझ आएगी और बहुत जल्दी समझ आएगी। इसकी जो स्टोरी है, इसका जो थीम है, इसका जो प्यार है, वो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। जेंडर की अगर हम बात करें, प्योरली मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, लेडीज साइड पर लीन बिल्कुल नहीं करती, बट आपके ऊपर लगे हुए लेडीज इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगी। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, 12 आवर्स तक इजीली इसकी लॉन्जिविटी है, बल्कि ज़्यादा कर लें आप, 12 आवर्स से थोड़ी सी ज़्यादा कर लें इसकी लॉन्जिविटी। मैंने वजू करके हाथ भी धोए, फिर भी मुझे इसकी खुशबू प्रॉपर अभी तक फील हो रही है, जो रोज़ बेस्ड शीशा, रोज़ बेस्ड हुक्का, या रोज़ बेस्ड एक वेप की जो मैं आपको खुशबू कह रहा हूँ, तो उस तरह की डार्क डेंस स्मोकी रोज़ की जो खुशबू है ना, वो अभी तक मुझे यहाँ से फील हो रही है। रोज़ बेस्ड होका कह लें आप, ठीक है, ओके। तो लॉन्जिविटी का प्रॉब्लम नहीं है, प्रोजेक्शन, इट प्रोजेक्ट्स लाइक, मैंने अपनी 2 लिस्ट्स अभी तक बनाई हैं, रूम फिलर फ्रेग्रेंसेस की 2 लिस्ट्स बनाई हैं, लिस्ट 1, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया। जो पार्ट 3 होगा, आई एम 100% श्योर कि ये उसमें मैं इंक्लूड जरूर करूंगा एक रूम फिलर फ्रेग्रेंस के अंदर, ठीक है। ये जो है जनरल के लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन हो गया। वेदर ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, आपको समझ आना जरूरी है। ओकेजन की बात करें, आप इसको कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी लगा सकते हैं, सिवाय जिम के। आप जिम के अंदर इसको मत लगा कर जाएं, अदरवाइज आप इसको हर जगह पर लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर दिया, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया आप लोगों का, लेकिन आप इस वीडियो को 1.75x के अंदर ना उसको करके प्ले कर सकते हैं, तो आप कम टाइम में सारी चीज़ देख सकते हैं। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा गरला का पचूली अर्धेंत। थैंक यू सो मच।